हनुमानगढ़ में किसानों की मांगों को लेकर भाजपा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपा। इसमें दो प्रमुख मांगें रखी गईं। सरसों की पूरी फसल का समर्थन मूल्य पर खरीद और पाम ऑयल के आयात पर प्रतिबंध। विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी रहे अमित साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तिलहन में आत्मनिर्भरता के विजन का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जैसे कृषि प्रधान जिलों में बड़े पैमाने पर सरसों की खेती होती है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से न तो पूरी फसल की सरकारी खरीद हो पाई और न ही बाजार में उचित दाम मिले, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने पाम ऑयल के आयात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे सरसों की मांग प्रभावित होती है और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। साथ ही पाम ऑयल के आयात से विदेशी मुद्रा का अधिक व्यय होता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक माना जाता है। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में मांग की है कि देश को तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार सरसों की पूरी फसल समर्थन मूल्य पर खरीदे और पाम ऑयल पर प्रतिबंध लगाए। इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। जी सर, किस बात को लेकर? आज हम सब ने पूर्व जिलाध्यक्ष बलवीर जी बिश्नोई व सहकारी समिति अध्यक्ष प्रेम जी गोदारा के साथ हम सब लोगों ने माननीय कलेक्टर साहब को कृषि मंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें मोदी जी का जो एक नारा कहूँगा किसान को सुदृढ़ करने के लिए, तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो उन्होंने कहा है, उस बारे में हम लोगों ने आज माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, जिसमें ये बात की गई कि पाम ऑयल के आयात पर को कम करके कम किया जाए, जिससे कि सरसों की खरीद पूरी हो, किसानों को अपनी फसल का उचित और जो सरकारी रेट है वो रेट मिल सके, और हनुमानगढ़ ही नहीं पूरे देश के जो लोग हैं उनको बढ़िया, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ जो पाम ऑयल की वजह से हो रहा है वो भी ना हो, और किसानों को पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में जो उनकी फसल है उसका उचित और टाइम से दाम मिल सके। इस बारे में हम सब लोगों ने कलेक्टर साहब को माननीय कृषि मंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया और उम्मीद है कि मोदी जी इस बारे में विचार करके हम लोगों को राहत भी पहुंचाएंगे। जब खरीद की बात करें, सरकार के स्तर से आदेश हो जाते हैं, कई बार मंडियों के अंदर व्यवस्था नहीं होती, किसान भी परेशान होता है। इसके लिए अपने पार्टी रुख पर क्या इस पर रहेगा? इस बारे में भी हमने कलेक्टर साहब से बात की थी कि एडवांस टेंडर किए जाएं, जिसमें इस बार एफसीआई ने हमारी जो मांग है उसको ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग के एडवांस टेंडर किए हैं। और हम लोग अभी प्रदेश स्तर पर और कलेक्टर साहब को भी हम लोगों ने कहा कि सरसों की खरीद का भी समय पे शुरुआत हो, इसके लिए टाइम से पहले इसकी व्यवस्था कीजिए।